एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स को अंडरस्टैंड किया है। डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स, वेदर दे आर पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट या फिर ट्रेपेजियम, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई होगी जिन्हें हमें बताना है कि वो वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सो यही आज का हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। बेसिक डेफिनेशन से जो हमें पता है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। क्या सारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर है? रेक्टेंगल्स में हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और आमने सामने वाली साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर एंगल तो 90 डिग्री का होगा, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। हियर इन दिस केस ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर नहीं है। दे डिफर इन दियर ब्रेड्थ में फ़र्क आएगा। अगर इस स्टेटमेंट को हम उल्टा कर दें, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो वो ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कब मान सकते हैं? जब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। सो फर्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। दिस इज ए पार्ट, नाउ पार्ट बी। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। क्या सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम है? इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। एक रोम्बस लेके, इक्वल साइड लेके मैंने एक रोम्बस काट लिया है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम में भी यही होता है कि साइड्स आर पैरेलल। अगर इसको ए बी साइड मान लें, ए बी साइड इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी साइड इज़ पैरेलल टू बी डी। ऐसा ही होता है। साथ में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब रोम्बस में क्या हुआ, इसकी साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्लस डायगोनल्स जो होते हैं, ये वाले डायगोनल, दे आर इक्वल। वही होता है केस में पैरेललोग्राम में। सो सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सो वी विल राइट बी इज ट्रू। थर्ड वन, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सी पार्ट हम ऑलरेडी ए में डिस्कस कर चुके हैं कि सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो रेक्टेंगल हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि रिवर्स जो है उसका ट्रू है। कब? जब इसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसमें सेकंड पार्ट क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। सारे स्क्वायर क्या हैं? रोम्बस हैं। अभी मैंने आपको एक रोम्बस दिखाया, इसमें सारी साइड्स इक्वल। अगर हम इसको ऐसे टर्न कर दें, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो एक स्क्वायर है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सो दिस वन इज ट्रू। डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे के सारे स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। अब ये है आपके पास एक स्क्वायर और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर की, सारी साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं पैरेलल तो हैं, साइड्स इक्वल भी है, तो स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम।
सो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं, पर यहाँ पे हमें बोला है नॉट पैरेललोग्राम, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, जितनी भी काइट्स हैं वो रोम्बस हैं। इस फैक्ट को समझने के लिए मैंने एक काइट ड्रॉ कर ली है और एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। काइट में दीज टू साइड्स आर इक्वल और ये बॉटम वाली साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब ये साइड्स, इक्वल साइड जब इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करती हैं तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, बट ये एंगल जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, दीज वन आर इक्वल। whereas in case of rhombus all angles are equal because sides are equal। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, all kites are rhombus। क्या ये सेम है, काइट्स जो है वो रोम्बस की तरह है, नहीं। बट अगर हम इसका रिवर्स करें, दैट इज़ एफ ऑल रोम्बसेस आर काइट, सारे के सारे रोम्बस जो है वो काइट है। अब ये रोम्बस है, इसकी साइड्स जो है वो, ये वाली साइड्स आपस में इक्वल है इसकी तरह, ये वाली साइड्स आपस में इक्वल है इसकी तरह। तो रोम्बस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है काइट की प्रॉपर्टीज़। तो रोम्बस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ काइट। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज ई इज़ फॉल्स। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम एंड ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। इन दोनों में एक ही लॉजिक है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम और एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की खास बात, ये वाली साइड आपस में पैरेलल, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ आपको। वेयर एज इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर इज पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में एक पेयर तो पैरेलल होता ही है एटलीस्ट। सो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रू। एक पेयर जो है, ये वाला पेयर जो है वो पैरेलल है इसके, और यहाँ पे ये वाला पेयर है पैरेलल इसके। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हम ट्रू मानेंगे, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। वही ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब स्क्वायर्स में भी सेम, ये वाली साइड तो पैरेलल होगी आपस में, दीज बोथ साइड्स आर पैरेलल। और ट्रेपेजियम में होता है एटलीस्ट वन पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल। तो इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। आज के सेशन में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।